हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अगर हम ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, कल संडे का दिन था, करवा चौथ था, तो थोड़ा सा लाइफ में बिजी थे। तो मुझे एक किसी सज्जन का मैसेज आया कि क्या मुझे abcd.com, ये एक इंश्योरेंस पोर्टल है, वेब एग्रीगेटर है, क्या उससे पॉलिसी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि सपोज कर लीजिए मैं इसका आंसर बोल देता हूँ कि वहाँ से बाय कर लीजिए, तो क्वेश्चन आता है कि भाई मैं कौन होता हूँ किसी को रिकमेंडेशन देने वाला। या फिर अगर मैं बोल देता हूँ कि वहाँ से बाय ना करें, तो मेरी ऐसी क्या मजाल कि भी जी मैं किसी के बारे में बोलूँ कि भी वो ख़राब है, उससे बाय मत करिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा कहने में, मेरी बात में ही बहुत ज़्यादा दम होता है। और मैं कोई ऐसा तो बहुत बड़ा सो कॉल्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ कि किसी के बारे में भी कोई ओपिनियन दे दूँ। जब भी हमें ज़िंदगी के अंदर कोई फ़ैसला लेना है तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है प्रो एंड कॉन्स, यानी किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। एक आम इंसान की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो जर्नी होती है वो ऐसे होती है कि उसको किसी की शादी होगी, किसी ने आसपास थोड़ा सा कोई बड़ा क्लेम देख लिया, या किसी ने सजेशन दे दी कि भाई साहब आप अपनी पॉलिसी बाय कर लीजिए। तो जब हेल्थ इंश्योरेंस की सर्च करता है, सबसे पहले कोई पर्सन गूगल के ऊपर जाएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो कुछ टाइम के मतलब किसी यार दोस्त से बात करेगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देता है, कोई ये सजेशन देगा मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था तो ये कंपनी अवॉइड कर दीजिए। किसी पर्सन का ऐसा भी हो सकता है कि उसको किसी टाइम पे एक पर्टिकुलर कंपनी के क्रेडिट कार्ड का बैड एक्सपीरियंस हो, तो उसके मन में आता है यार ये कंपनी का तो मैंने कोई आइटम ज़िंदगी में खरीदनी ही नहीं। देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट जब बाय कर रहे होते हैं तो ये एक जर्नी होती है जिसके अंदर स्टार्टिंग में हमारी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि मुझे पॉलिसी बाय करनी है। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है तो आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है कि मेरे को बेस्ट पॉलिसी बाय करनी है। तो जितनी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर होती रहेगी उतने ही आप कंफ्यूज होते जाओगे। जैसे आपने यूट्यूब के ऊपर या किसी पर्सन ने बताया कि रात को दूध पिएं तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। भाई, हल्दी किसी भी शरीर के अंदर जाके थोड़ी सी ड्राइनेस भी करती है, तो वात पित्त कफ के हिसाब से जिसकी बॉडी ऑलरेडी, जिसके अंदर पित्त का दोष है, या किसी की बॉडी ऑलरेडी गर्म है, उसको आप दे दोगे हल्दी वाला दूध तो वो तो उसको गर्म करेगा। तो कहने की बात ये नहीं है कि हल्दी का दूध नहीं पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ऐसे ही बात आती है कि जब आप सर्च करते करते आप किसी वेब एग्रीगेटर के पास चले जाते हो। देखो, जो ये इंश्योरेंस पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको 10-15 कंपनियों की पॉलिसी बताई जाती है, एक्चुअल में वो लोग कौन होते हैं? वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर होता है। इंश्योरेंस ब्रोकर क्या हुआ? एक ऐसा एजेंट जिसके पास सभी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है और एक ही जगह के ऊपर आपके सारे प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं, और उसकी ये पोजीशन है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो जब आप किसी ऐसे पोर्टल के ऊपर जाते हो तो आपको लगता है कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है और वहाँ पे आप उनसे कई बार राय भी लेते हो। अब एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके हिसाब से आपकी नीड और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे टॉप के अंदर जो 5 पॉलिसी आपको दिखाई जाती हैं, उनमें से बेस्ट जो पॉलिसी होती है वो दो नज़रिए से देखी जाती है। एक, वो पॉलिसी जो आपने सॉर्ट की कि भी मुझे सबसे कम रेट वाली पॉलिसी है, यानी अब आपके पास हक है कि आप चेक कर सकते हो कि सबसे सस्ता प्रीमियम कौन सा है। तो यहाँ पे वो पोर्टल ऐसा कर सकता है कि जो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो उनको ज़्यादा कमीशन नहीं दे रही हैं, उनके वो पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले ही नहीं करेगा। दूसरा, जब आप बिल्कुल नॉविस हैं, बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, नौसखी हैं, आपको आइडिया नहीं है बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस का, तो जब आप पॉलिसी के देखने के लिए जाते हैं तो आपको वो पॉलिसी ऊपर ऊपर से दिखाई जाती है जिसके अंदर उस कंपनी को, यानी वो पोर्टल को ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। तो यही चीज़ जब आप एबीसी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे भी वो जो सस्ते वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके, जिसके अंदर कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, वो उसको भी नहीं दिखाते। जब आप उस कंपनी से बात करते हो तो वो बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बाय कर लेते हो। जब आप इंश्योरेंस पोर्टल, यानी वो जो वेब एग्रीगेटर है abc.com, जो वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको 5-10 वेबसाइट्स का कंपैरिजन दिख रहा है, वहाँ पे आपको वो पॉलिसी बताई जाती है जिसके अंदर उनको ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। अगर आप उनसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, तो क्या होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वेब एग्रीगेटर को ये लीगल राइट होता है कि वो आपको कॉल कर सकता है। आपने जब भी ऐसी किसी जगह पे जाओगे तो निष्पक्ष राय तो तब मिलेगी ना जब आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक की और वापस आ गए।
वो जो वहाँ पे एडवाइस दी जाती है उससे पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिया जाता है, तो आपकी एक लीड जनरेट हो जाती है। तो उनके कॉल सेंटर में जो उनके सेल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फिर आपको कॉल करते हैं। तो अब ये भी हो सकता है आपकी उम्र 23 साल की हो, ये भी हो सकता है आपकी उम्र 55 साल की हो, 65 की हो, 70 की हो, या नई नई मैरिज हुई है, किसी की 30 साल की उम्र है। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन आपका इंश्योरेंस का तजर्बा ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से आपको कुछ पॉलिसीज़ पिच की जाती हैं कि ये 2-3 कंपनीज़ के अंदर आप पॉलिसी ले लीजिए। अगर आप उनसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये जो आपने मेरे को ABC कंपनी की पॉलिसी बताई है, तो ये पॉलिसी मेरे लिए अच्छी क्यों है, तो आपको कोई इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। तो जब आप ये पॉलिसी बाय करने की प्रोसेस में आ जाते हैं, तो यानी आप कन्विंस हो गए हैं किसी भी तरीके से, जल्दबाजी में, या सामने वाले ने आपको समझा दिया कि ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। तो जब आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो एक ABC पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो एक कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है। जिस पर्सन से आप पॉलिसी अब बाय कर रहे हैं वो आपको गाइड करता है कि जी आप ये फॉर्म को भर के भेज दीजिए। जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी होती है किसी भी जगह से, तो IADA बोलता है कि IAD सर्टिफाइड प्रपोजल फॉर्म को भरिए, या जो ऑनलाइन उस इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म है उसको भरिए, वो आपका एक लीगल राइट होता है। लेकिन जब आप किसी पोर्टल से बाय कर रहे होते हैं तो वो अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देता है, जिस पोर्टल का फॉर्म भर देते हैं, यानी जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ लोग तो व्हाट्सएप के ऊपर ही अपनी डिटेल दे देते हैं, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसके अंदर जो सामने वाला पर्सन है, जो एक कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है, उसका ये ड्यूटी बनती है, अगर उसने इंश्योरेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो आपको पॉलिसी की सारी जो नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन है उनसे बताएगा आपको कि पहले 2 साल ये नहीं मिलता, ये 15-20 बीमारियां नहीं कवर होती, आपकी जो ये सिचुएशन है, जो आपकी हेल्थ कंडीशन है, इसके हिसाब से आपको ये कई साल ये बीमारी नहीं कवर होएगी, या आपको ये प्रपोजल फॉर्म पहले पढ़ना चाहिए, या आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, या आपको ब्रोशर को देखना चाहिए। होता क्या है, 10-15 मिनट के अंदर सारी प्रोसेस को फटाफट करके आप वो पॉलिसी को बाय कर लेते हो। होता क्या है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद आपका जब क्लेम आएगा, तब जब आप उस पोर्टल के कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो जो सपोज कर लीजिए आपने मिस्टर रमेश से पॉलिसी बाय की थी, तो आज आप जिनसे बात करेंगे हो सकता है वहाँ पे उस पर्सन का नाम सोनिया हो या उस पर्सन का नाम अज़हर हो। तो जब भी कोई जो पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप एक इंश्योरेंस कंपनी के जब एजेंट से बाय करते हैं तो वो सामने एक ह्यूमन बीइंग है। जब आप एक पोर्टल से बाय कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक कॉल सेंटर से बाय कर रहे हो। ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आपने पॉलिसी बाय करनी है। पहली बात, पॉलिसी की सारी नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता हो। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में सामने वाले जो आपको पॉलिसी बेच रहा है उससे कुछ पूछते हो, तो उसका ये ड्यूटी बनती है वो आपको ऑनेस्ट आंसर दे। अब हमारे पास हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर ये जो कॉल सेंटर एग्जेक्टिव्स होते हैं ये झूठ बोल देते हैं, राइट। आपने देखिए उसने कुछ बोल दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ये सेल्स एग्जेक्टिव्स होते हैं, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब इनको कुछ बेचना होता है तो ये चीज़ों को बाईपास कर देते हैं। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा और उसने क्योंकि आपने पूछा नहीं तो उसने कुछ बताया नहीं, इट डज़ नॉट मीन कि भी अब सारी प्रोसेस 100% सही होगी है। आपको हज़ारों क्वेश्चन पॉलिसी खरीदने से पहले पूछने चाहिए, और सामने वाले की भी ड्यूटी बनती है आपको बताए। ये जो क्वेश्चन पूछना और उसके राइटफुल मैनर के अंदर उसके आंसर देना, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसके अंदर जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं, इसमें बहुत बड़ा मिसमैच आ जाता है। आप अपनी लाइन के इस इंश्योरेंस के एक्सपर्ट तो हो नहीं, आपने प्रपोजल फॉर्म भी नहीं देखा, आपने उस क्वेश्चन को पूछा और सामने वाले ने जो आपको आंसर दिया उसको आप कैसे करेक्टली इंटरप्रेट करोगे, कैसे जज करोगे वो सही बताएंगे, राइट। तो ये जो पॉलिसी की स्टार्टिंग वाली प्रोसेस है, इसके अंदर डेविएशन हो जाती है। सेकेंडली, सपोज करो आपका बजट 20,000 पे है, 20,000 में आज कुछ कंपनियों की 5 लाख की भी पॉलिसी है और 2 करोड़ की पॉलिसी भी अवेलेबल है। हाउ विल यू जज कि आपको क्या ज़रूरत, आपकी नीड बेस्ड एनालिसिस के हिसाब से आपकी क्या ज़रूरत थी, और ये जो सामने इंश्योरेंस पोर्टल वाला आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है, आपको लिए 5 लाख अच्छा था, 10 लाख अच्छा था, या 2 करोड़ या 50 लाख अच्छा था। हाउ विल यू जज? सामने वाले ने तो अच्छा कमीशन वाला प्रोडक्ट बेच दिया,
यही प्रॉब्लम जब आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाते हो तो कई बार उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता जो आपके लिए सूटेबल होता है। फिर भी आनन फानन में एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है, आपको दिया जाता है और आप एक प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर लेते हो। तो इस प्रॉब्लम को हम प्रैक्टिकली बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? सामने वाले का एक सेल्फिश मोटिव है कि आपको उसको बेच के अपना घर चलाना है और उसमें से जो भी उसको इनकम होगी उसके लिए, उसको बाय करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, बहुत सारे हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, तो उन्हीं की तरफ से हमारे बहुत सारे डिसलाइक आते हैं और डिसलाइक आते रहेंगे। सही चीज़ जो होती है वो कड़वी होती है, उसको सुनने की भी ताकत भी चाहिए। तो तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कल को आपने जो पॉलिसी बाय की उसको कैसे चेक करेंगे कि आपको सही पॉलिसी मिली भी है या नहीं है। फिर कल को आने वाले टाइम के अंदर आपका क्लेम आ जाता है, तो आप ये सोच के देखिए, रात को 10 बजे आपका क्लेम आ गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आपकी वाइफ कौन से कॉल सेंटर पे जाएंगी? क्या हर एक पर्सन की वाइफ, देखिए मैं यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एज एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हर एक पर्सन की वाइफ इतनी कैपेबल है? घर में 2 बच्चे हैं, कोविड का टाइम चल रहा है और हस्बैंड का क्लेम आ गया, सडनली गाइडेंस चाहिए, कहाँ 10 बजे किसको कॉल करोगे? ना। तो इसे बोलते हैं एक बेंचमार्क है जिसके ऊपर आपको जज करना है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आपको चेक करना है कि जब सर्विस की ज़रूरत होएगी, रात को 10 बजे आप कहीं घूमने गए हो, गोवा गए हो, वहाँ पे क्लेम आ जाए, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो कहाँ से आप गाइडेंस लोगे? क्लेम को कैसे फाइल करना है? राइट। तो ये कहने की बातें होती हैं, आप डायरेक्ट कंपनी से बाय करिए या किसी इंश्योरेंस पोर्टल के अंदर बाय करिए। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि आपने एक कॉल की और वहाँ पे हज़ारों बंदे या कहीं एक ऐसा मैनेजर नहीं होता कि वो भाग भाग के आपके क्लेम आ गया तो क्लेम के अंदर वो सारे काम छोड़ के आपके लिए हेल्प करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा एग्जांपल है, किसी बैंक को फ़ोन करिए, मुझे अकाउंट खुलवाना है, भाग के कोई आपके घर आएगा और सारा आपकी डॉक्यूमेंटेशन करके चला जाएगा। लेकिन जब आपको उस अकाउंट के बाद कोई आपकी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, फिर आपको ही भागना पड़ता है। फिर आपके घर सर्विस देने के लिए कोई नहीं आता। ये रियलिटी है। इंडिया में नहीं, बाहर के कंट्रीज़ में ही होता है। जब आपने ख़रीदना है तो लोग भाग भाग के आएंगे, जब आपको सर्विस चाहिए यू टोटली ऑन योर ओन। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी बिल्कुल सर्विस नहीं देती। मेरा कहने का मतलब है, इशारे को समझिए। जब आप पॉलिसी बाय कर लेते हैं, अब सारा कुछ आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा। और आपका क्लेम आ जाए तो आपकी वाइफ को ही हैंडल करना है। और ऐसा भी केस होता है हस्बैंड वाइफ का ही क्लेम आ जाए और फिर देखो आप क्या करना है। कई बार पेरेंट्स को क्लेम हैंडल करना पड़ेगा, तो किससे बात करेंगे? राइट। तो इस अपनी ज़रूरत को समझिए कि जो आपने पॉलिसी को बाय करना है, राइटफुल मैनर में बाय करना है। आई थिंक जो आप पोर्टल से बाय करते हैं राइटफुल मैनर में, जो कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं पॉलिसी बाय करने के लिए, उसमें डेविएशन आ जाती है। आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए। अगर आपको किसी ने टर्म्स एंड कंडीशन भेजी नहीं, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा नहीं है, तो समझ लीजिए गड़बड़ होगी। फिर आपको जज करना होता है कि भाई यही पॉलिसी मेरे को ज़्यादा प्रमोट क्यों की जा रही है। तीसरा, क्लेम आएगा तो भाई वो सच्चाई की घड़ी है, उसी टाइम के ऊपर आपको अपने घर में मैकेनिज्म बनाना कि क्लेम के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे। तो इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर मैं ज़्यादातर लोगों को सजेशन करता हूँ कि ऑनलाइन पॉलिसी से दूर रहिए। अगर ऑनलाइन पॉलिसी बाय करनी है तो आपको पता होना चाहिए उसको बाय करने का सही तरीका क्या है। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने ये भी बताया है कि पॉलिसी बाय करने की एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्लेम की क्या प्रोसेस है। अगर आपको किसी एजेंट को या ऑनलाइन जहाँ से बाय करें उसको जज करना है तो उसको जज करने की प्रोसेस क्या है। हर एक तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, क्लेम क्यों नहीं मिलते हैं, क्लेम किस केस में आराम से मिलता है और किस केस में क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, एक ही कंपनी से पोर्टेबिलिटी दूसरी कंपनी में नहीं करवानी चाहिए, ये जो सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस के बारे में, इसमें हमारे 80+ वीडियोज़ हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर उसको सब्सक्राइब करिए, सारे उन वीडियोज़ को देखिए। हमारी वेबसाइट पर जाइए healthinsurance.com, वहाँ पे कई सौ आर्टिकल डाले हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। हर एक चीज़ वहाँ पे खुल के बताई हुई है कि पॉलिसी में क्या नहीं मिलता। मैं कभी ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ कि क्या मिलेगा, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करिए क्या नहीं मिलेगा। तो जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। हम लोगों ने एक नई सर्विस अभी लॉन्च की है कि अगर आपको सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि पॉलिसी बाय करते हुए मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसका हमारा 1000 रुपीज़ का एक पैकेज स्टार्ट किया है। आप वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करिए, नॉलेज लीजिए और उसके बाद जहाँ से पॉलिसी बाय करनी है वो आप कर सकते हैं,
राइट। तो इसी तरीके से शायद आने वाले टाइम में हम क्लेम सेटलमेंट के ऊपर भी पैकेजेस लॉन्च करेंगे, बट क्या है अभी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आई एम नॉट फाइंडिंग टाइम टू डू जस्टिस टू दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप में से किसी को भी कोई पर्सनलाइज सर्विस चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर, पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए, क्लेम्स के बारे में या किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मोस्ट ऑफ आवर सर्विसेज आर पेड सर्विसेज। मुझे काफ़ी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, जैसे कोई पर्सन का कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि जी आप मुझे बताइए, देखिए शुरुआत कैसे होती है, तो उनकी शुरुआत ऐसी होती है कि हेलो सर, मुझे ये जानना है कि जब मैं किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करते हुए किसी प्री एग्जिस्टिंग को डिक्लेयर कर देता हूँ, तो क्या मेरा प्रीमियम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने आंसर दिया था, देखिए जी कंपनी की अंडर राइटिंग प्रोसेस होती है, उनसे आपको वही कंपनी ही बताएगी। तो उनका अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इमीडिएटली कि भी आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर वही है, ये जो राय देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से पूछिए, उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। एक जनरल क्वेश्चन के बारे में राय देना मैं मुनासिब नहीं समझता, ना इतना टाइम होता है कि मैं जनरली किसी टॉपिक को बैठ के डिस्कस करूं, राइट। आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी पेड सर्विसेज लीजिए, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ का आने वाले टाइम में क्या होगा, ये दोनों कंपनी में से कौन सी बेहतर है। जब वो दोनों में से अपनी अपनी जगह पर दोनों कंपनी अच्छी हैं, तो मैं कैसे बोल दूं किसी के बारे में झूठे कि ये कंपनी अच्छी है ये बुरी है। कोई पैरामीटर को डिसाइड करके, लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है कि रिस्टोरेशन और रिचार्ज में से कौन सा बेटर होता है, राइट। तो ठीक है, इन दोनों में से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट फंडामेंटली आई नो कि दोनों ही फीचर बेकार हैं, हमें रियल लाइफ में इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इन फीचर के चक्कर में आप ज़्यादा पैसा डाल रहे हो। तो जब मेरी जो नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को बोलता हूँ। हाँ, मैं उस चीज़ का जब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देता हूँ, तो सामने वाले पर्सन रिप्लाई करते हैं कि आप बड़े रूड हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके घर में कोई बीमार हो गया तो आप किसी डॉक्टर को एक बार कॉल करके देखिए कि जी ऐसे करके तकलीफ़ होगी है, तो मेरे को इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो आप इंडिया में हज़ारों डॉक्टर को कॉल करिए, फ्री के अंदर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आपको इस चीज़ का आंसर दे, राइट। आपको कोई तकलीफ़ है, पैसा खर्च करिए, उस चीज़ का आंसर मिलेगा, नहीं तो आप आराम से बैठ के उसकी स्टडी करिए। मैं ये जो चैनल है ये सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए या लाइक्स लेने के लिए लॉन्च नहीं किया हुआ, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करने के लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, राइट ना। तो इस चीज़ के बारे में ये मत सोचिए कि जी मैं किसी भी चीज़ का आंसर आपको खुश रखने के लिए बोल देता हूँ, नहीं, मेरा काम भी एक डॉक्टर वाला है। अगर आपको किसी चीज़ की साफ़ दवाई मैं आपको बता देता हूँ, तो वो अगर आपको कड़वी लगी है तो मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है तो अपने लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत सोसाइटी में कुछ सर्विस भी करिए, चाहे किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए, चाहे किसी को खाना दे दीजिए, जो आपका मन करे। चलिए जी, अपना टाइम निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।